नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी मियां नवाज शरीफ के हवाले से हामिद खान, जो कि इमरान खान के रिश्तेदार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं और एक वकील रहनुमा हैं और बहुत बड़ा ग्रुप, जो कि हर दफ़ा आप सुनते हैं कि लाहौर बार का हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, तो उसमें हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप का मुकाबला होता है। तो बड़े तगड़े वकील हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका। तो उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा है कि उनको सज़ा का फ़ैसला पहले हो चुका था, तो पूरा सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा है। लेकिन ये कोई नहीं ये इस बात को समझ रहा कि यही बात जो है, ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है बहुत दिन कबल, आलमोस्ट 3 से 4 महीने कबल पूरी की पूरी कहानी ये बयान कर चुके हैं कि किस तरह से ये फ़ैसला किया गया। बहरहाल नाज़रीन, ये एक हकीकत है इसमें कि हमारा मुल्क जो है वो यही वजह है कि इंसाफ के इतने निचले दर्जे पर है। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये आप लोगों से बात की थी कि ये हमारा मुल्क जो है, आप जुडिशरी देख रहे हैं, इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को पता नहीं फ़िरौन से भी बढ़कर कोई चीज़ समझते हैं। ये बिल्कुल समझ से बालातर है कि आप किसी भी शख्स को उठें और आप ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उसके पूरे कैरियर से खेल जाएँ। चोर डाकू करते करते मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे काम बुरे होंगे। कोई मुस्लिम लीग नून कोई दूध की धुली हुई नहीं है, कोई मुकद्दस गाय भी नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती। ना हमारा कोई ताल्लुक़, हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं होता, या हमें कोई तकलीफ़ है जी इमरान खान की पार्टी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक अगर बात की है तो मैंने यही कहा कि इमरान खान को सियासत करनी चाहिए थी। ये जो 9 मई के वाक़या हुआ है, ये इसके पीछे ये पूरी की पूरी एक कहानी है, पूरे का पूरा एक सेटअप है। यही वजह है कि ये तमाम लोग इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं। तो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप किसी भी पार्टी से आप थोड़ा सा फासला इख्तियार करते हैं और उसको फिर ज़्यादा उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ के मामले में ये है हकीकत है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई और बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। और उसको एक, जिसे कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कहता कि शरीफुन नफ्स शख्स के साथ ज़्यादती हुई, लेकिन एक चलता, मैं कहता हूँ फलता फूलता पाकिस्तान, उसको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की नाजायज़ ख्वाहिशात और नाजायज़ उनकी जो, जिसे कहते हैं कि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से मियां नवाज शरीफ को जो है वो नीचे लगाया जाए और उनको बताया जाए, उनको सबक सिखाया जाए कि हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम चाहे 2 तिहाई अक्सरियत क्या 3 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाओ, लेकिन हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। सिर्फ़ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और ये सारे का सारा अमल चंद लोगों ने किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार और इन जैसे घिनौने किरदार, ये जो ज़हीर पाशा या फैज़ हमीद, ये वो लोग हैं जिनको उल्टा लटका कर मेरे ख्याल में फांसी दे देनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक फलते फूलते पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। और अगर देखें, वोट हर 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल बाद अगर आपको किसी भी शख्स की पॉलिसीज़ पसंद नहीं है तो अवाम के पास इख्तियार होता है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि आप ये कहें जी कि वो जी तनख्वाह जो है वो ले सकते थे, तनख्वाह नहीं ली, इसकी वजह से वो अच्छे मुसलमान नहीं है और उनको जो है जी वो नाअहल कर दिया जाता है। और फिर नाअहली भी क्या है, इस बात पे पूरी ज़िंदगी के लिए ताहयात नाअहल कर दिया। और फिर चोर डाकू की वो सदाएँ, वो आवाज़ें जो कि मुसलसल उनका पीछा करती रहीं। और आपने लंदन में भी उनको नहीं बैठने दिया। लंदन में भी पूरे का पूरा पीटीआई का ब्रिगेड होता था जो कि हर रोज़ उनके घर के बाहर। और मैं कहता हूँ आफरीन है उस शख्स के सब्र को जिसने इतना सब्र, मैं कहता हूँ कि किसी भी शख्स में, शायद दुनिया के किसी भी कोने में वो कोई भी शख्स होगा तो उसके अंदर इतना सब्र नहीं होगा जितना मियां नवाज शरीफ ने दिखाया। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई और बहुत बड़ा उनके साथ, जिसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा मैं मेरे पास शायद अल्फाज भी ना हो कि भाई इस हद तक कोई गिर सकता है कि मुल्क को नीचे लगा दिया। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ चंद अशखास ने, चंद ये जजेस थे, चंद ये जर्नल्स थे जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए इस तरह के फ़ैसले किए कि जिससे आज मुल्क आप देखें कहाँ पर खड़ा है। हम डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़े हैं और हमारा उस वक़्त अंदाज़ा करें कि 100 रुपया जो था वो डॉलर का रेट था, गंदम का क्या रेट था
उसके अलावा तमाम तर चीज़ों के रेट्स जो थे, चीनी हमारे यहाँ पर 50 रुपये में मिलती थी, एक अच्छा खासा हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम चल रहा था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या जिसे कहते हैं इन लोगों को ख्याल आया कि इन्होंने एक चलते हुए पाकिस्तान को इस तरह तहस नहस करके रख दिया। आज हम जब पिछला 4-5 साल दौर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं इतनी ज़्यादा गहरे गड्ढे में हम किस तरह से गिरे हैं। तो जो चेहरे जो ज़िम्मेदार नज़र आते हैं वो यही 4-5 खोसा, साकिब निसार, ज़हीर पाशा, फैज़ हमीद या बाजवा जैसे लोग थे जिन्होंने ये सारे का सारा घिनौना किरदार अदा किया। और फिर आज मुल्क जो है वो हमारा एक किस्म का सिसक रहा है। नाज़रीन, ये चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि हमारे मुल्क में अभी भी ताकतवर लोग जो हैं वो अपनी तस्कीन के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस चीज़ को कि कोई भी शख्स जो है जिसका ये कसूर ना हो। अब देखिए बहुत सारे लोगों की लॉजिक ये है कि देखें जी वो तो चोर डाकू हैं, और चोर डाकू सिर्फ़ और सिर्फ वो उनको बनाया गया, उनको सिर्फ़ और सिर्फ साबित किया गया किसी तरह से कि भाई आवाम के ज़हनों में ये चीज़ नक्श जो हैं वो इतने गहरे कर दिए जाएँ कि आप उसको नक्श को मिटा ही ना सकें। तो यही कुछ हो रहा है। हम किसी भी पीटीआई के दोस्त से जब पूछते हैं या इस हवाले से बात होती है तो वो यही सबसे पहला फिक्रा कहता है कि देखेंगे ये तो चोर डाकू हैं, ये गज़टेड चोर डाकू हैं। और गज़टेड चोर डाकू बनाने वाले कौन थे? वो मेरे ख्याल में हर बंदा, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता है। आपने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बयान सुना, आपने आने वाले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस हवाले से बयान सुना, आपने सरदार तारिक के इस हवाले से इख्तिलाफ़ी नोट देखा, इसके अलावा हामिद ख़ान ने रात को जो कुछ कहा, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बेशतर लोग इस बात को मानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को जानबूझकर नाअहल किया गया, उसके पीछे सब कुछ जो था। और ये कोई नहीं करता कि वो इसी चीज़, देखिए हम यही कहते थे कि इमरान खान को चाहिए कि सियासतदानों के साथ बैठे, सियासतदानों के साथ बैठकर बात करे और अपनी सियासत को आगे बढ़ाए। लेकिन इमरान खान पता नहीं कौन से घोड़े पर सवार थे और अब भी हैं। वो अब भी यही चाहते हैं कि मेरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हो और मैं सीधी जो है ना फ़ौज के साथ डील करूँ और मैं फ़ौज के कंधे पर चढ़कर फिर दोबारा इक़्तिदार में हूँ। वो सियासतदानों के साथ अब भी बैठना नहीं पसंद कर रहे और अब भी इस बात से इनकारी हैं कि मैं किसी भी सूरत में सियासतदानों के साथ नहीं बैठूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, ये एक किस्म का हमारे मुल्क को जो जिस तरह ये गहरा घाव लगाया गया है, मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में हूँ। ये देखिए बातें बहुत लोग करते हैं, आके हुकूमतें भी आती हैं और जी ये देखें जी उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन हुकूमत में होते हुए इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों को उल्टा लटकाएं और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और ये वो घिनौने किरदार हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को आज डिरेल किया, ये वो किरदार हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को आज इस नहज तक पहुँचा दिया कि हमारा मुल्क जो है वो बच्चा सिसक रहा है कि हमारे हालात क्या हैं और हम पाकिस्तान क्या था और क्या से क्या बन चुका है। तो ये सब कुछ करने वाले ये चंद लोग, ये 5 से 7 लोग जो हैं, इनको मेरे ख़्याल में मैं जो कह रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ कि इनको वाकई उल्टा लटकाना चाहिए ताकि दोबारा किसी भी ताले आज़मा में, दोबारा किसी भी जज में, दोबारा किसी भी ऐसे शख्स में जुर्रत ना हो कि एक चलते फिरते पाकिस्तान को जो है वो इस तरह डीरेल कर दे। मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है तो उनका हक़ है, उनको दोबारा हुकूमत मिलनी चाहिए। वो इलेक्शन लड़के अगर आते हैं, अगर अवाम उनके साथ होती है तो उनको हुकूमत करने देनी चाहिए। ये नहीं है कि फिर आप उठे और उठ के कहें जी कि ये जी आप साइड पर हो जाएं। ऐसा खेल अब बंद होना चाहिए। इस तरह के खेल से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, उल्टा हम जो है वो बिल्कुल गहरी पस्ती में जाते जा रहे हैं। और इसका कारण कौन है? इसका कारण आप सब जानते हैं, ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इन हालात को सह रहे हैं। तो इमरान खान को अल्लाह करे, मैं तो दुआ गूँ कि इमरान खान को एहसास हो, इमरान खान को पता हो कि सियासत क्या चीज़ होती है, जमहूरियत क्या चीज़ होती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान को, हो सकता है कि अगले चंद दिनों में इमरान खान जेल में जाएं, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि 2 साल अगर या साल इमरान खान जेल में रहे तो शायद उनको फिर समझ लग जाए कि असल में सियासत होती क्या है और हमारा मुल्क जो है किस तरह की सियासत जो है वो पसंद करता है। बहरहाल हालात अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाएँ, जिसकी हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई है इसका अजाला भी होना चाहिए और इनमें इनके पीछे जो छुपे हुए जो किरदार हैं इनको वाकई कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।